Right. Next heading, coherent sources. Coherent sources. So what are coherent sources? Two sources which emit waves having constant phase difference. Two sources which emit waves having constant phase difference है. ऐसे दो सोर्स जहाँ से चलने वाले जो वेव्स हैं उनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा कांस्टेंट होगा. दे डू नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा. फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा है. तो ऐसे सोर्स क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स है. तो टू सोर्सेज व्हिच इमिट्स वेव्स having constant phase difference is known as coherent source. is known as coherent source है. ऐसे दो सोर्स जहाँ से चलने वाली वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. टाइम पर नहीं डिपेंड करेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो ऐसे दो सोर्स क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स. ठीक है. तो कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन क्या बताएं, टू सोर्सेज which emit waves having constant phase difference. Emit waves having constant phase difference. Constant phase difference which emit waves having constant phase difference is called coherent source. Two sources which emit waves having constant phase difference is called two sources are called coherent sources. Are called coherent sources. Coherent sources. So two sources which emit waves having constant phase difference are called coherent sources. क्या करेंगे, coherent source करेंगे. देखिए तो coherent sources से जो वेव चलेंगे वो कैसे वेव होंगे बताइए. उनकी दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी. दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एक ही रहेगी ना. जब फ्रीक्वेंसी एक ही होगा तो उसके बीच जो है फेज डिफरेंस जो है टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा. जैसे मानते हैं कि एक वेव आपकी क्या है, जैसे एक वेव मानते हैं, एक वेव आपको है y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx है. ठीक है, k1x है और ये ओमेगा 1t है. y2 कितना है, y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा 2t माइनस k2x ना और प्लस पाई. तो देखिए इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा बताओ. जब ये जो साइन के साथ एंगल है फेज को बताता है. क्या बताता है, फेज को. क्या बताता है, फेज को बताएगा. ठीक है. तो मानते हैं कि इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट दोनों का सेम है. तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, ये ओमेगा 2t माइनस kx प्लस पाई माइनस ओमेगा 1t और प्लस kx. ठीक है. तो देखिए kx से kx कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस पाई. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई n1 n2 माइनस n1 t प्लस पाई. ये आपका डेल्टा पाई हो गया. ठीक है. तो हम क्या देखें कि जो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स है और डिपेंडेंट ऑफ टाइम ना. और इसकी वैल्यू कितना है, 2 पाई n1 माइनस n2 into t plus pi. तो दिस फेज डिफरेंस इज डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम. लेकिन अगर n1 की वैल्यू n2 बराबर कर दें, n1 की वैल्यू क्या करते हैं, हम n2 कर दें. n1 इक्वल टू n2 कर देते हैं माने टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी. तब फिर डेल्टा पाई क्या हो जाएगा, डेल्टा पाई हो जाएगा 2 पाई n माइनस n. ठीक है, और प्लस पाई.
है ना। तो आप देखिए टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि आप जो है इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं। तो आप जो डेल्टा पाई क्या होगा, तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी एक ही होनी चाहिए, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तो आप कह लीजिए कि हमको एक ऐसे दो सोर्स बनाना है जिनकी फ्रीक्वेंसी एक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या एक ही है। अगर कोई चेंज होता है एक वेव में तो सेम चेंज अकर इन अदर वेव आल्सो। आपको एक ऐसे दो सोर्स बनाना है जिससे चलने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। एनी चेंज इन वन ऑफ दिस सोर्स आल्सो सेम चेंज अकर इन दी अदर ना। अगर ऐसे दो सोर्स बना लेते हैं तो दोनों सोर्स क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखें हम क्या करते हैं, दो सोर्स को एक ही सोर्स से डिराइव करते हैं। दो सोर्स को क्या करेंगे, एक ही सोर्स से जब डिराइव करेंगे तो क्या होगा, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ओरिजिनल सोर्स है। अगर दो सोर्स को हम एक सोर्स से डिराइव करें तो दोनों सोर्स से चलने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ओरिजिनल सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। एनी चेंज इन वन ऑफ द वेव्स सेम चेंज अकर इन अदर वेव आल्सो। अगर कोई चेंज ओरिजिनल सोर्स में होता है तो सेम चेंज जो है फर्स्ट सोर्स से भी होगा, सेकंड सोर्स से निकालने वाले वेव में होगा, दोनों सोर्स में होगा। अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन ओरिजिनल सोर्स देन सेम चेंज अकर इन वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम फर्स्ट सोर्स एंड इमर्जिंग फ्रॉम सेकंड सोर्स आल्सो है। जब डिफरेंस लीजिएगा तो डिफरेंस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया, बताओ, कांस्टेंट हो गया, ये ना, ठीक है। तो टू फाइंड कोहेरेंट सोर्स वी डिराइव टू सोर्सेज फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ, हम दो सोर्स को एक ही सोर्स से डिराइव करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, है। हमारी कंडीशन क्या बताओ कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों वेव की। एनी चेंज इन वन ऑफ द वेव सेम चेंज अकर इन अदर वेव आल्सो, है। तो ये दोनों कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब दोनों सोर्स एक ही सोर्स से डिराइव किए जाए। जब दोनों सोर्स क्या हो, एक ही सोर्स से डिराइव किए जाए ना, ठीक है। तो इफ टू सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्सेज देन बोथ सोर्सेज बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्स, है। दोनों सोर्स क्या होंगे, एज ए कोहेरेंट सोर्स बिहेव करेंगे, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स एग्जांपल क्या है आपके, जैसे समझे आपको एक ऐसे दो सोर्स बनाना है जिनसे इमर्ज होने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो ना, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों सोर्स किसी एक सोर्स से डिराइव किए जाए, किसी एक सोर्स से डिराइव किए जाए। अगर ये दो सोर्स एक सोर्स से डिराइव किए जाएंगे तो दोनों सोर्स से चलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी होगी जो ओरिजिनल सोर्स से चलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी है। अगर ओरिजिनल सोर्स में कोई चेंज होता है तो सेम चेंज अगर इन वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो है। सो देयर डिफरेंस विल बी देयर डिफरेंस कैंसिल, देयर चेंज कैंसिल, व्हेन यू टेक डिफरेंस देन देयर चेंज कैंसिल ना, ठीक है। तो इसलिए फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये ना, ठीक है। तो इसके लिए जो हम क्या करते हैं, तो टू फाइंड टू कोहेरेंट सोर्सेज वी डिराइव टू सोर्सेज फ्रॉम सिंगल सोर्स है। तो फॉर एग्जांपल डबल स्लिट in X double slit experiment two sources S1 and S2 are derived from the same sources ना। सोर्स S1 S2 जो है सेम सोर्स S से डायरेक्ट किए जाते हैं, सेम सोर्स S से डायरेक्ट किए जाते हैं ना, है। तो अगर S में कोई चेंज होता है, ठीक है, तो सेम चेंज अकर इन S1 एंड सेम चेंज अकर इन S2। जब हम डिफरेंस लेंगे तो चेंज कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब दोनों सोर्स से चलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी होगी जो S सोर्स से चलने वाली वेव की है। तो इसलिए जो है फेज डिफरेंस क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। जब टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा कोई चेंज S में होता तो सेम चेंज S1 S2 में हो रहा है, तो दोनों इंटरफेरिंग वेव के बीच जो है फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, टाइम पर नहीं डिपेंड करेगा ना। तो टू slits in X double slit experiment are coherent source. Two slits in X double slit experiment is coherent source, है ना, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्या है, coherent source का दूसरा एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल ये हो गया two sources in X double slit experiment are coherent sources. Two coherent sources, these two sources are derived from the single sources ना। So
फेज डिफरेंस between waves varying from source S1 and S2 is constant with respect to time. ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या होगा? फ्रिक्शनल बाइप्रेस। दूसरा एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शनल बाइप्रेस। तो फ्रिक्शनल बाइप्रेस में क्या करते हैं? एक ग्लास स्टेप को लेकर के हम जो है 179 डिग्री का एक प्रिज्म बनाते हैं। क्या करते हैं? 179 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल कितना रखेंगे? 179 है। एक गिलास स्लेब लेकर के उससे आप क्या करिएगा? 179 डिग्री का एक प्रिज्म की ग्राइंडिंग कर लीजिए। तो बेस एंगल क्या हो जाएगा? 30-30 हो जाएगा। बेस एंगल क्या हो जाएगा? 30-30। आइसोसेलेस हम बाइप्रिज्म बनाते हैं हैविंग प्रिज्म एंगल 179। तो ये बाइप्रिज्म क्या करेगा? इस बाइप्रिज्म से हम जो है दो सोर्स हम ड्राइव कर सकते हैं। S1 और S2 दो सोर्स S1 S2 ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। दिस टू सोर्सेज बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि ये सिंगल सोर्स ऐसे ड्राइव किया गया। इसमें क्या करते हैं कि प्रिज्म के वर्टेक्स के फ्रंट एक सोर्स S रख देते हैं। सोर्स S से चलने वाली जो वेव होगी हां उसका रिफ्लेक्शन होगा। सोर्स S से चलने वाली वेव का क्या होगा बताओ? रिफ्लेक्शन होगा। सोर्स S से चलने वाली जैसे वेव चल रही है, इस वेव का क्या होगा? रिफ्लेक्शन, है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वेव जो है क्या होगी? जैसे रिफ्लेक्ट हो गई वेव ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वेव जो है आपकी जाएगी। ठीक है। और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वेव आपकी इधर जाएगी। जैसे एक वेव यहां से लिए, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के आपके इधर जाएगी, मानते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखिए ये दोनों वेव जो है, ये दोनों वेव क्या बताओ? तो ये जो वेव्स है तो देखिए ये वेव्स सोर्स S1 से आते हुए पेयर हो रही है, और ये वाली वेव्स और ये वेव्स, एक वेव आपकी ये वेव होगी, एक वेव ये वाली वेव्स, ये दोनों वेव जो है सोर्स S2 से आते हुए पेयर हो रहे हैं। ये दोनों वेव क्या सोर्स S2 से आते हुए पेयर हो रहे हैं ना। देखिए ये वाली वेव्स और ये वाली वेव जो है सोर्स S1 से आ रही है, और ये वेव जो है सोर्स S2 से आ रही है। कौन सा नहीं? कौन सी? एक वेव है आपकी, एक वेव आपकी है ना, एक वेव आपकी ये है, ये वाली, और एक वेव आपकी ये दोनों वेव क्या है? इस सोर्स से आ रही है। ये दोनों वेव क्या है? इस सोर्स से आ रही है ना। ठीक है। तो ये दोनों वेव जो है आगे यहाँ पर मेट करेंगे इस पार्ट पर ना, तो यहाँ पर मेट करेंगे, मतलब दोनों वेव यहाँ मेट करें ना, यहाँ पर है ये ना। तो इसके बाद है इनके बीच इंटरफेरेंस होगा, है इनके बीच ये इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। तो देखिए सोर्स S1 और S2 क्या बताओ? सोर्स S से डायरेक्ट किया जा रहा है। कहाँ से डायरेक्ट किया जा रहा है? सोर्स S से ना। तो अगर इसलिए सोर्स S1 से चलने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगा, और एनी चेंज इन सोर्सेस अकॉर्डिंग S1 एंड S2 बोथ है। इसलिए जो वेव इंटरफेयर कर रही है यहाँ पर उनके बीच जो है फेज डिफरेंस लीजिएगा तो कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट मिलेगा, और वो कोई इसमें चेंज होता है तो उससे हमें चेंज S1 S2 मिलेगा है। इसलिए फेज डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट है। ये सोर्स S1 S2 क्या हो जाएगा? बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्स है। तो ये जो है ये दो सोर्स कौन ड्राइव कर रहा है? फ्रिक्शनल बाइप्रिज्म कर रहा है। बाइप्रिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो आप जो है ग्लास की ग्राइंडिंग करके बना सकते हैं, या फिर क्या करते हैं तो हम प्रिज्म जो है बेस टू बेस ज्वाइन कर देते हैं, और इस टाइप से ज्वाइन करेंगे कि इनके बीच फ्रिंज एंगल 179 हो जाए।
कंबाइंड फ्रिंज एंगल क्या हो जाएगा 179 डिग्री है, ठीक है। और बेस एंगल 30 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो फ्रिंज है इसमें 2 फ्रिंज जोड़ा गया, इसलिए इसको बाई फ्रिंज कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको फ्रिक्शनल दिया था और इसलिए इसको फ्रिक्शनल बाई फ्रिंज कहते हैं। तो फ्रिक्शनल बाई फ्रिंज से भी आप 2 कोहेरेंट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे लियार्ड मिरर से भी हम दो कोहेरेंट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं, एक सोर्स एस ले लेते हैं, मिरर के सामने रखेंगे, तो मिरर से चलने वाली रेज वर्टेक्स से रिफ्लेक्ट हो इधर गई और दूसरी रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर गई ना। अब ये दोनों रेज क्या बताओ, ये दोनों रेज जो है आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो देखिए ये दोनों रेज आपके सोर्स एस से आ रही है और ये दोनों रेज जो है सोर्स एस से आ रही है ना। ये दोनों जो है सोर्स एस से आ रही है, ये दोनों एस से आ रही है। तो यह डैश क्या बताओ, ये से डायरेक्ट किया गया, यह डैश क्या बताओ, ये से डायरेक्ट किया गया ना। तो इसमें सोर्स एस मतलब व्हिच इज ओरिजिनल सोर्स और डायरेक्ट सोर्स एस डैश है, और दोनों से वेव जो चल रही है उनके बीच फेज डिफरेंस क्या कांस्टेंट, उनके बीच फेज डिफरेंस क्या कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी है। और अगर फेज में कोई चेंज होता है इसमें तो सेम चेंज एस डैश में होगा, इसलिए इन दोनों वेव के बीच जो है फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सोर्स एस और एस डैश क्या करेंगे, एज ए कोहेरेंट ऑफ वेव करेंगे, एस और एस डैश क्या होंगे, एज ए कोहेरेंट ऑफ वेव करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स ड्राइव करने का तीसरा सोर्स क्या हो गया, लियार्ड मिरर है, इसको लियार्ड में दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लियार्ड मिरर कहते हैं। देखिए ये मैंने आपका क्या एक मिरर है, इसको लियार्ड में दिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लियार्ड मिरर कहा जाता है, ठीक है। तो एक कोहेरेंट सोर्स ड्राइव करने का तरीका है लियार्ड मिरर है, और फ्रिंज पैटर्न देखने का एक तरीका है लियार्ड मिरर है, ठीक है। क्योंकि आपको सस्टेन इंटरफेरेंस तभी मिलेगा जब आपके पास कोहेरेंट सोर्स होगा, अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो यू कैन सी सस्टेन इंटरफेरेंस बाय यूजिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाय यूजिंग फ्रिक्शनल बाई फ्रिंज, बाय यूजिंग लियार्ड मिरर ना, ठीक है। इनसे आपको एक सस्टेन इंटरफेरेंस मिलेगा। सस्टेन इंटरफेरेंस का क्या मतलब, सस्टेन माने स्थिर रहना है, ये ना फिक्स रहना, जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ ब्राइट ही रहेगा, बदलेगा नहीं, जहाँ पर डार्क बन रहा है वहाँ पर डार्क ही रहेगा, ठीक है। जब तक आप जो है सोर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, जैसे यह डबल स्लिट ले लीजिए तो सोर्स एस को मोनोवोल्टेज सोर्स से एलिमिनेट करेगा, तो जिस पॉइंट पर आपको ब्राइट मिलेगा वहाँ ब्राइट ही रहेगा, जहाँ पर डार्क होगा वहाँ डार्क रहेगा, ठीक है। और ये सोर्स एस जब तक एलिमिनेट होगा तब तक आपको मिलेगा, और जैसे आप बंद कर दिए उससे आपको गायब हो जाएगा, ठीक। तो सस्टेन इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशन होती है वो हम पढ़ेंगे अभी है। तो कंडीशन ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसी कोहेरेंट सोर्स में है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब 2 सोर्सेस फ्रॉम व्हिच वेव्स कमिंग फ्रॉम व्हिच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना। 2 सोर्सेस वेव्स कमिंग फ्रॉम व्हिच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स। ऐसे सोर्स क्या करेंगे, कोहेरेंट सोर्स करेंगे, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स के एग्जांपल आपके 2 स्लिट्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रिक्शनल बाई फ्रिंज है और लियार्ड मिरर है ना, ठीक है। तो अब देखिए जैसे 2 कैंडल ले लीजिए, हमको 2 सोर्स चाहिए इंटरफेरेंस के लिए ना, तो 2 सोर्स हम जो है 2 कैंडल ले सकते हैं, 2 बल्ब भी ले सकते हैं। तो 2 कैंडल, 2 इंडिपेंडेंट कैंडल है, 2 इंडिपेंडेंट बल्ब है, 2 इंडिपेंडेंट एलईडी है, तो इससे आपको जो है कोहेरेंट सोर्स नहीं मिलेगा। जैसे 2 सोर्स यहाँ लिया गया है, तो सोर्स एस आप एक कैंडल यहाँ रख सकते हैं, एक दूसरी कैंडल यहाँ रख सकते हैं, या एक बल्ब यहाँ रख सकते हैं, एक बल्ब यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स लेते हैं तो आपको कोहेरेंट सोर्स नहीं मिलेगा, उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बताइए, क्योंकि जो है लाइट इमर्जिंग ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम्स ना, लाइट जो मिलती है आपको एलईडी से या किसी सोर्स से क्यों मिलती है, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट ना। जैसे जनरली एटम क्या रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जब उनको एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम बाहर रहना चाहता है जहाँ पर उसकी एनर्जी लीस्ट हो, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए एटम
ग्राउंड स्टेट में रहेगा। लेकिन जब बाहर से एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एटम की जो लाइफ होती है 10⁻⁻8 सेकंड होता है। कितना होता है? 10⁻⁸ सेकंड ना। तो 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो किसी लोअर एनर्जी लेवल में आता है। जैसे आपका इसमें आ सकता है, या इसमें आ सकता है, या इसमें आ सकता है, ठीक है। तो जब किसी लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एक पर्टिकुलर फोटोन इमिट करता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटोन इमिट करता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी विजुअल रीजन में आती है तो ये आपको दिखाई देने लगता है। इसी को आप क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं ना, ठीक है। तो आप एक कैंडल यहाँ रख दिया, एक कैंडल यहाँ रख दिया, तो कैंडल का कौन सा एटम किस मोमेंट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, किस मोमेंट बैक हो रहा है, ये फिक्स नहीं है। ये आपका फिक्स नहीं ना। अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसमें कौन एटम किस समय एक्साइटेड में जा रहा है, किस समय बैक में हो रहा है, और किस समय बैक हो रहा है तो किस स्टेट में बैक हो रहा है, वो फिक्स नहीं होगा। जब फिक्स नहीं होगा तो उनसे मिलने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होगी ना। कोई थर्ड में आ रहा है, कोई फोर्थ में आ रहा है, कोई सेकंड में आ रहा है, कोई ग्राउंड में आ रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी तो आप देखिए अभी यहाँ लिखा है आपने कि फेज डिफरेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। आपको फेज डिफरेंस क्या होगा? टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम डिपेंडेंट ना। जब टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा तो फेज डिफरेंस आपको कांस्टेंट नहीं रहेगा। कहने मतलब यू कैन नॉट ऑब्टेन स्टडी फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस। दो इंडिपेंडेंट सोर्स से आप जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं, दो वेव ऐसे नहीं फाइंड कर सकते जिनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा कर सकते? क्योंकि lights are emerged from atoms. Any atom can go in any excited state and back to any excited state at any moment. So light obtained from these sources have no constant phase difference. इनके बीच कोई भी constant phase difference नहीं रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है इसलिए टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा ना। जब टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो जिस पॉइंट किस तो इंटरफेरेंस तो मिलेगा लेकिन ये इंटरफेरेंस फिक्स नहीं रहेगा ना। किसी मोमेंट जैसे इस पॉइंट पर ब्राइट बन रहा है तो किसी दूसरे स्टेट पर क्या होगा? डार्क बन जाएगा, फिर ब्राइट बन जाएगा, फिर डार्क बन जाएगा, फिर ब्राइट बन जाएगा, फिर डार्क बन जाएगा। तो ये फिनोमेना बहुत तेजी से होगी ना। तो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा, है, कोई भी कलर्ड या डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी, एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। जैसे आप सिंपली लाइट देख रहे हैं ना, इसमें ना कोई ब्राइट स्ट्रिप है ना कोई डार्क स्ट्रिप है, यूनिफॉर्म व्हाइट लाइट हमको दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स होना मस्ट है। कोहेरेंट सोर्स आप टू इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं फाइंड कर सकते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट रिड्यूस कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। अगर आपको कोहेरेंट सोर्स लेना है तो आप एक टू सोर्स यू ड्राइव टू सोर्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, ठीक है, तब आपको कोहेरेंट सोर्स मिल सकता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फिर कंडीशन ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कंडीशन ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए।